राधे राधे दोस्तों। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। पूर्णिमा से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि यह पूर्णिमा जो है बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इसके अगले दिन से सावन का पावन महीना भी शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। और इस दिन वेद व्यास जी की हम पूजा करते हैं और उनका जन्म उत्सव भी मनाते हैं। और आषाढ़ पूर्णिमा आप लोगों को मालूम ही है बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। और पूर्णिमा के दिन जो भी किया हुआ कार्य है ना, हमें कई गुना लाभ मिलता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है गंगा स्नान के लिए और जैसे दान के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं पूर्णिमा कब है। 2025 में 10 जुलाई को दिन पड़ रहा है गुरुवार। गुरुवारी पूर्णिमा है तो बहुत अच्छा है। तो सुबह सवेरे हम उठ जाना है, आपके नित्य कार्य कर लीजिएगा। अगर नदी सरोवर आपके आसपास है तो उस दिन जाकर आप लोग स्नान भी कर सकते हैं। और स्नान ध्यान अगर मान लीजिए नदी सरोवर में नहीं जा पाते तो आप लोग बाल्टी के जल में ही गंगा जल मिश्रित करके पूर्णिमा के दिन हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। और पूरे घर में गंगा जल का हो सके तो छिड़काव पूर्णिमा के दिन हमें ज़रूर ही करना चाहिए। गुरुवारी पूर्णिमा है, आप लोग पीपल पूजा भी कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की, तुलसी जी की पूजा हमें करनी ही चाहिए। और विष्णु भगवान, जो लोग बृहस्पति देव की पूजा करते हैं वो तो अपना करेंगे, गुरुवार के दिन करते हैं। और साथ में हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। ध्यान रखिएगा उस दिन आप लोग केले के पौधे को, तुलसी जी के पौधे को क्षति ना पहुँचाएँ, कांटे न तोड़े ना। पूर्णिमा है, मान लीजिए कथा वगैरह करनी है तो एक दिन पहले ही अगर लेकर के पत्ता वगैरह रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। गुरुवार के दिन हम बाल भी नहीं धोते हैं, तो गुरुवार के दिन ऐसे बाल नहीं धोते हैं। दूसरे दिन में पूर्णिमा है, पूर्णिमा अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को धोने से धन की हानि होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। विष्णु भगवान की आप चौकी लगा लीजिए। भगवान के अपने घर में कथा कहलवा सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, या ब्राह्मण के द्वारा भी आप कहलवा सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, या खुद भी पढ़ सकते हैं। चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उतना सब नहीं है तो साधारण विधि से भी कर सकते हैं। मंदिर में विष्णु भगवान को पीला चंदन, पीला फूल, पीला भोग, हर चीज़ पीली चीज़ के साथ ही रखना चाहिए। भोग में आप लोग तुलसी पत्र वगैरह ज़रूर डालिए, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में अगर हम तुलसी पत्र नहीं डालते हैं तो भोग जो है अधूरा माना जाता है। और आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन यह जो गुरु पूर्णिमा है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपके गुरुजी हैं, मतलब मान लीजिए जिनसे आपने दीक्षा ली है या आपने किसी को गुरु माना है, तो आप उस दिन उनको ज़रूर चरण स्पर्श या आप उनको याद भी कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा के दिन पंचामृत जरूर बनाना चाहिए, भगवान को भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो खीर पूरी पूर्णिमा के दिन खीर तो अपने घर में अवश्य ही बनानी चाहिए। पूरी अगर मान लीजिए ऑयली नहीं है तो खीर थोड़ा सा भी भोग के लिए बना ही लीजिए। तुलसी पत्र के साथ आप लोग भोग लगा दीजिएगा। अगले कार्य आपको क्या करना है, जिनको अगर मान लीजिए दीक्षा लेनी है, गुरुमुख होना है, तो आप लोग गुरुमुख वगैरह भी हो सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। अगले दिन सावन की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में पावन दिन है, पर गुरु बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दान दक्षिणा के साथ पाँव पूजकर हम जो गुरु बनाते हैं वो गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। गुरुवार के दिन जो व्रत रखते हैं तो मीठा भोजन करते होंगे, या आप लोग कैसे भी फलाहारी करते हैं अपना रखेंगे। जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, कुछ लोग फलाहारी करते हैं, कुछ लोग निर्जला रखते हैं, मतलब कुछ भी नहीं खाते हैं। शाम को अर्घ देते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं और खाना खाते हैं। दान दक्षिणा में जो आपका सामर्थ्य है वो दान कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये करना है। आपका जितना सामर्थ्य हो आप उतना दान कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन दान जरूर करना चाहिए। जितना भगवान ने बनाया है, जिस लायक आपको बनाया है उसी लायक हमें दान दक्षिणा करना चाहिए। अनाज का दान, पैसे का दान आप लोग चाहें तो जैसे भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, और अपने घर में बुलाकर तो आप लोग भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर पाँव पूज सकते हैं। यही सब कार्य हम करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। और अगला कार्य हमको क्या करना है, अगर हो सके तो पीला ही वस्त्र पहने। अगर आपके पास पीला सूट, साड़ी या कोई भी वस्त्र हो तो हमें पीला ही पहनना चाहिए।
पूर्णिमा के दिन और जो लोग अपना व्रत खोलना चाहते हैं वह शाम को अर्घ देकर कच्चा दूध ले लीजिए, नहीं तो गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा चीनी या मिश्री मिलाकर, यही सब डालकर, और हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो आप लोग अर्घ देकर सोम सोमाय नमः मंत्र चंद्र देवता को आप लोग कह सकते हैं। इसके बाद हम सत्यनारायण व्रत कथा सुन सकते हैं। और यह गुरुवारी पूर्णिमा है, सोने में सुहागा है, बहुत ही ध्यान से हमें पूजा पाठ करनी है, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और किसी को भी आपको परेशान नहीं करना है। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप दान दक्षिणा जरूर करें। अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हमारे इसी चैनल पर आप सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत कथा जरूर सुनिएगा। राधे राधे।